आप सभी का मेरे YouTube चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का है ना जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आज आपका दूसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसमें यानी प्राकृतिक संसाधन हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने धारे बांटा गया है, संसाधन का संरक्षण से क्या समझते हैं, संसाधन नियोजन से क्या समझते हैं, सतत है ना विकास क्या होता है। आज हम लोग उसी प्राकृतिक संसाधन का दूसरा पार्ट है भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जाने कि भूमि पर है ना इन भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो कहा जाता है कि आप पिछले चैप्टर में संसाधन से परिचित हो चुके हैं आप, है ना, और यह भी स्पष्ट किए कि संसाधनों का समुचित उपयोग क्यों करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए संसाधन जो होता है मानव की आवश्यकताओं को माने पूर्ति करने वाला होता है, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी साधनों को क्या कहते हैं, हम संसाधन कहते हैं। तो हम जानते हैं कि देखिए हमारा जो जितना भी काम है सब का सब भूमि पर ही मतलब संपादित होता है। बिना भूमि का मतलब किसी मानव जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारा जितना आर्थिक क्रियाकलाप है, जितना भी काम है, सब भूमि पर ही संपादित होता है। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि इसीलिए मतलब देखिए जितना भी प्रकृति का जो जितना भी चीज़ है, प्रकृति का मैंने जितना भी प्रदत्त है, भूमि जो भी है, भूमि भी देखिए भूमि एक प्राकृतिक संसाधन में आता है, प्रकृति का दिया हुआ एक तरह से उपहार ही समझिए। और इस भूमि पर हम लोग कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं, पशुचारण करते हैं, है ना, परिवहन संचार जैसे कई सारे कामों को संपादित कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी आर्थिक क्रियाओं को संपादित होने के कारण है ना कहा जाता है कि भूमि भी हमारे लिए एक मौलिक संसाधन यानी कि जरूरी है ना, इसके बिना हम अपने जीवन जी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि देखिए भूमि का उपयोग हम लोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे देश में देखिए भूमि संसाधन कई भौतिक स्वरूप हैं, कहीं पे ज़्यादा पठार है, कहीं पे ज़्यादा पहाड़ है, तो कहीं पे समतल मैदान है ना। तो देखिए कुल भूमि का जो आपका लगभग कहा जाता है कि 27% जो भाग है ना, कुल भूमि का 27% भाग कुल भूमि का है ना 27% जो भाग है आपका पठारी क्षेत्र है। क्या है? पठारी क्षेत्र यानी पठारी भाग। उसके बाद जो आपका है कुल भूमि का है ना, कुल भूमि का 43% जो भाग है आपका, कुल भूमि का जो 43% भाग है ना, वह है आपका मैदानी। ठीक है, और जो बच गया है ना कुल भूमि का है ना 30% जो भाग है, ठीक है, वो है आपका पर्वतीय क्षेत्र। तो भूमि देखिए यानी कहने का मतलब है कि भूमि पे हम सारा काम संपादित करते हैं। और आज है ना भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं, और आज हम लोग भूमि को कई मतलब है ना कई तरह से उपयोग कर, जैसे पठारी क्षेत्र में कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे निम्न भूमि है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे घाटी है। तो कुल भूमि का जो 27% भाग है वो पठारी क्षेत्र है, 43% जो भाग है मैदानी भाग है, और 30% जो भाग है पर्वतीय क्षेत्र है। तो आज देखिए कृषि और उद्योग के लिए भी मतलब लगभग है ना हम लोग भूमि माने कृषि उद्योग भी भूमि पर ही हो रहा है, सारा आर्थिक क्रिया हो रहा है। ठीक है, उसका जो 12 नदियाँ बहती है वो भी भूमि पर ही बह रही है, पर्यटन विकास के लिए अनुकूलित है वो, है ना, यानी कि सारा काम हम लोग भूमि पर संपादित करते हैं। और कहा जाता है कि जो देश का 27% जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर जीवाश्म है ना, खनिज है, ईंधन है, वन संपदा है, ये सब संचित रूप में जमा है। तो भूमि जो देखिए भूमि यानी कहने का मतलब कि भूमि देखिए एक अनवीकरणीय होते हुए भी मतलब कहने का मतलब है भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, और यह नवीकरणीय में आएगा। किस तरह का नवीकरणीय बताए थे कि जिसको हम पुनः प्राप्त करेंगे उसको नवीकरणीय, और जिसको पुनः प्राप्त नहीं करेंगे उसको हम अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मृदा निर्माण यानी भूमि के बारे में जानेंगे। भूमि क्या है? भूमि एक मतलब भौतिक स्वरूप है जिसका हम लोग उपयोग कई उद्देश्यों से करते हैं, है ना, कई रूपों में करते हैं, कहीं पठारी है, कहीं पर्वतीय, कहीं मैदानी है ना, जितना भी सारा काम हम लोग भूमि पर ही संपादित करते हैं। देखिएगा मृदा निर्माण, तो मृदा कहा जाता है कि मृदा जो होता है आपका परितंत्र का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, मृदा निर्माण, तो मृदा निर्माण जो है मृदा परितंत्र का एक प्रमुख घटक है ना। मृदा होता क्या है? देखिए, तो मृदा जो है लगभग आपका मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, यानी कि भूमि पर है ना, पृथ्वी पर है ना, जो सबसे ऊपरा जो मतलब पतला परत होता है उसे क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। ठीक है, और इसका निर्माण भौगोलिकविद सबसे मतलब कहने का मतलब है कि भौगोलिकविद इसे सबसे यानी मृदा निर्माण जो है सबसे धीमी प्रक्रिया माना गया है, यानी कि
इस पृथ्वी पर जो सबसे धीमा प्रक्रिया हो रहा है उस मैंने कोई काम हो रहा है अगर धीमा में, तो मृदा निर्माण का ही हो रहा है। भौगोलिकविद जितने भूगोल शास्त्री हैं सब लोग माने हैं कि मृदा का निर्माण लगभग बहुत स्लोली प्रक्रिया है ना, बहुत मतलब धीमे होता है काम है। ठीक है, मृदा देखिए, मृदा जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है और उसमें भी नवीकरणीय है, इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और कहा जाता है देखिए मृदा सिर्फ पौधों के विकास के लिए जरूरी नहीं है ना, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के पोषण के लिए मृदा जिम्मेवार है। मृदा चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मृदा कई तरह के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश के आर्थिक विकास में योगदान भी देता है। क्योंकि देखिए जहाँ जिस देश में या जिस राज्य की मृदा काफ़ी ज़्यादा उर्वर है उस वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होगा, और जब खेती बाड़ी ज़्यादा हो तो सरकार का राजस्व ज़्यादा प्राप्त होगा। इस तरीके से तो मृदा जो है परितंत्र को प्रभावित तो करता ही है ना, साथ साथ देश या राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो मृदा देखिए, मृदा निर्माण बहुत लंबा प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। जैसे कहा जाता है कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। जैसे कि चट्टानों के टूटने फूटने, है ना, चट्टान टूटता है फूटता है, उसके भौतिक रासायनिक कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, तब जाकर के मृदा का निर्माण होता है ना। और इसी कारण से इसे भौगोलिकविद जितने भी हैं भूगोल शास्त्री सब लोग इसे मतलब एक धीमा प्रक्रिया माने हैं। तो मृदा देखिए, मृदा जो है कई तरीक़ों से प्रभावित होता है ना। जैसे कहा जाता है कि तापमान परिवर्तन, है ना, प्रवाही जल की क्रिया, पवन के द्वारा, हिमनद के द्वारा, कई कारण से जो है मृदा आपका प्रभावित होते रहता है। यानी पवन यानी हवा हो गया, है ना, बर्फ़ पिघलना, है ना, नदियों बाढ़ के पानी के द्वारा, सब जो है मृदा के निर्माण में सहयोग करता है या मृदा के कटाव में भी सहयोग कर सकता है। ठीक है, तो मृदा निर्माण में कई तरह का जैविक और रासायनिक कई तरह का प्रक्रिया भाग लेता है। यानी कि मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा कई तरह के भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के होने के बाद क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होता है और कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में कितने वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं। और मृदा निर्माण को भौगोलिक शास्त्री सबसे धीमी प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, तो मृदा निर्माण कई प्रक्रियाओं से उसका रंग, गहराई, आयु, है ना, कई गुणों के आधार पर, रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया है ना। तो अभी हमारे भारत देश में टोटल जो मृदा के प्रकार और वितरण है, तो टोटल मतलब हमारे भारत देश में भूमि की आकृति के अनुसार, जलवायु के अनुसार, वनस्पतियों में विविधता के आधार पे हमारे पूरे भारत में लगभग 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है ना। भारत में, है ना, 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, जिसमें आपका जो सबसे पहला है वह है आपका जलोढ़ मृदा। ठीक है, दूसरा आपका है काली मृदा। ठीक है, तीसरा जो आपका है ना, उसको कहते हैं लाल एवं पीली मृदा। ठीक है, चौथा है लैटेराइट मृदा और पांचवा आपका हो जाता है ना, मरुस्थलीय मृदा, और एक आपका जो लास्ट है पर्वतीय मृदा। पांचवा क्या है, मरुस्थलीय मृदा, और छठा आपका है पर्वतीय मृदा। भारत में यही 6 तरह की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो भूमि समझ गए कि भूमि संसाधन हम पूरे जीव जगत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है ना, और उसमें भी नवीकरणीय संसाधन है। हमारा सारा मतलब हमारे सारे काम, सारे आर्थिक क्रियाकलाप हम भूमि पर ही संपादित करते हैं। जैसे कृषि, वानिकी, पशुचारण, परिवहन, संचार, ये सारे व्यवस्था कहाँ संपादित होता है, भूमि पर ही संपादित होता है। और भूमि का उपयोग हम कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, है ना। भूमि का उपयोग कई भौतिक स्वरूपों में भी किया जाता है। जैसे कि कुल भूमि का 27% भाग पठारी है, कुल भूमि का 43% भाग मैदानी भाग है, और कुल भूमि का 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अगर हम मृदा निर्माण का बात करें तो मृदा भी परितंत्र का एक प्रमुख घटक है। और मृदा का निर्माण कैसे होता है, देखिए मृदा कहते किसको हैं, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहा जाता है ना। और मृदा यानी कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। और भूगोल शास्त्री इसे टोटल क्या माने हैं, धीमी प्रक्रिया माने हैं ना, कि मृदा का निर्माण एक सबसे धीमी प्रक्रिया माना जाता है। भारत में इसके वितरण और विविधताओं के आधार पर भारत में कुल 6 तरह की मृदा पाई जाती है, जिसमें आपको सबसे पहला जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, है ना। तो आज के लिए मतलब है ना, आज इतना ही, है ना। इसका जो अगला भाग है इसमें आपको 6 मृदा का बारी बारी से वर्णन करना है, तो आपको अगले वीडियो में इसका मिलेगा। तब तक आप इसको नोट्स बनाइए, है ना, और इसको याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।